हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसमें हम 22 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप लास्ट तक देखिएगा और इसी शॉर्ट वीडियो में आपके सारे करंट अफेयर्स खत्म कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। Consider the following statements regarding United Nations specialized agencies. Specialized agencies are legally independent international organizations with their own rules, membership organs and financial resources. क्या होती हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में पूछ रहा है जी। नन ऑफ दीज एजेंसीज एग्जिस्टेड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कोई भी एजेंसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले एग्जिस्टेड नहीं थी, बट सम वर एसोसिएटेड विद द लीग ऑफ नेशंस। तो इसमें हमें राइट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज़ योर ए पार्ट, ठीक है। सिर्फ पहली स्टेटमेंट आपकी सही है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो होती हैं ये लीगली इंडिपेंडेंट, ये एक अपने आप में इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं विद देयर ओन रूल्स। इनके अपने रूल्स होते हैं, मेंबरशिप्स इनकी अपनी मेंबरशिप होती है, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग की मेंबरशिप देते हैं और इनके अपने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इनके सेल्फ मैनेज्ड होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं हम। स्पेशलाइज्ड एजेंसीज क्या होती हैं बेसिकली। दीज आर द लीगली इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया इनके अपने रूल्स होते हैं, अपने रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। और ये गवर्नमेंट से एड नहीं लेती, ठीक है। इस तरह से कि जब इनके अपने रिसोर्सेज हैं तो ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हुई ना। तो वर ब्रॉट इनटू इंटर रिलेशन विद द यूनाइटेड नेशंस। उसके बाद क्या ये इनका यूनाइटेड नेशंस के साथ एसोसिएशन कैसे होता है, ठीक है। वो इनकी कुछ अपने नेगोशिएटेड एग्रीमेंट्स के ज़रिए ये यूनाइटेड नेशन से अपने आप को एसोसिएट करती हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। अब जैसे यूएनओ के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं ना, तो उसमें कुछ बहुत सारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं जो यूएनओ के साथ ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है, यूएनओ के साथ एसोसिएटेड है। सम ऑफ द एजेंसीज एग्जिस्टेड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। कुछ एजेंसीज जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले भी एग्जिस्टेड थी, बट सम अदर्स वर एसोसिएटेड इन आफ्टर दैट, ठीक है। एंड जो पहले जो जैसे लीग ऑफ नेशंस थी, जो यूनाइटेड नेशंस की तरह की ही पहले एक बॉडी थी लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशंस के साथ कुछ ये अटैच थी, बाद में ये यूएन के साथ होगी। अदर्स वर क्रिएटेड आई ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली विद द यूनाइटेड नेशंस एंड येट अदर्स वर क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इटसेल्फ टू मीट एमर्जिंग नीड्स, ठीक है। तो बेसिकली जो लीग ऑफ नेशंस के बारे में अगर हम बात करें, लीग ऑफ नेशंस जो है जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, ठीक है, उसके बाद उसको रोकने के लिए, ठीक है, जब वर्ल्ड वार्स हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए इन्होंने जो है एक लीग ऑफ नेशंस बनाई कि दोबारा जो है वर्ल्ड वार ना हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कि दोबारा कभी वर्ल्ड वार ना हो, उसके लिए नेशंस यूनाइट होकर रहें। और क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही मचती थी, तो फिर वो खैर वो इतनी कामयाब हुई नहीं और सेकंड वर्ल्ड वार होगी। उसके बाद आई यूएनओ, बट यूएनओ ने काफ़ी काम किया, अच्छा काम किया, और उसके बाद वर्ल्ड वार आज तक नहीं हुई, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन aims to secure improvements in food production and distribution and better the conditions of rural people. The International Maritime Organization is the UN specialized agency responsible for the safety of life at sea, maritime security and the protection of the maritime environment. तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है आपका, देखें पास करके आप देखें कौन सा राइट आंसर है। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स डी पार्ट है, ठीक है। 1, 2 एंड 3, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्रेंड्स ये कब हुई थी, फाउंड की गई थी 1919 में ये आई थी, ठीक है। और इट्स कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, ठीक है। जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के द्वारा इसका, ठीक है, उसी में से इसका कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके साथ ये इसका उसका पार्ट है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रीटी ऑफ वर्सलिस का इसका कॉन्स्टिट्यूशन इसका पार्ट है। द ILO बिकेम फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी थी, एसोसिएट हुई थी यूनाइटेड नेशंस के साथ, कब, इन 1946 में, सॉरी। द एम ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज डिफाइंड इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन is to raise
लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। ठीक है, एम क्या है इसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, इज़ टू रेज, मतलब रूरल पुअर पीपल के लिए उनका लेवल्स ऑफ न्यूट्रिशन रेज करना। ठीक है, फूड, ताकि उनके उसको हंगर को टैकल करना। ठीक है, कोई भी गरीब आदमी जो है, मतलब फूड से ना रहे कि उसको फूड ही नहीं प्रोवाइड हो रही। ठीक है, इतना भी कोई वो ना रहे, उसके ऊपर ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और कहीं ना कहीं जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना, ठीक है, और हमारे जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये उनसे प्रेरित होती हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसीज काम कर रही हैं, उनसे प्रेरित होती हैं, तब ये हमारे इंडिया में भी, जहाँ बाकी कंट्रीज भी उसको फॉलो अप करके स्कीम्स अपने देश में लाती हैं। ठीक है, द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो है, IMO, इज़ द यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी। अब IMO क्या है, ये बेसिकली सी लाइफ में जो सी में हो रहा है, ठीक है, सी में जब जहाज़ वगैरह चलते हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, सी के इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, मैरीन एनवायरनमेंट के लिए काम करती है। ठीक है, समुद्र के इन्वायरमेंट के लिए काम करती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो सब सेफ रहें। ठीक है, अगर शिप चल रहे हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, तो उसकी बात करती है IMO। ठीक है, और नेविगेशन कितनी अच्छी तरह से और ज़्यादा अच्छी तरीके से नेविगेशन हो सके, मैं जहाँ वहाँ पर कैसी सिक्योरिटी सेफ्टी फीचर्स उनको अपनाने चाहिए जो वहाँ पर शिप्स चलते हैं, तो उसकी बात करती है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये भी UNO की ही यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड ए स्टेट बटरफ्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव डिक्लेयर्ड स्टेट बटरफ्लाई, किस किस स्टेट में अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की हुई है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, केरला। देखिए जरा क्या है इसका आंसर। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है सी पार्ट है। ठीक है, व्हाट इज इसका आंसर? इसका आंसर सी पार्ट है। 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, अब गुजरात ने नहीं की, तमिलनाडु तमिलनाडु उत्तराखंड, कर्नाटका, ठीक है, और केरला ने 1 2 3 एंड 5, ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की हुई है। तो तमिलनाडु डिक्लेयर्ड तमिल योमन, ठीक है, साइरकोरा थाइस एज द स्टेट बटरफ्लाई टू सिंबलाइज इट्स रिच नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, और विद दिस तमिलनाडु 5th स्टेट बन गई है। ठीक है, जिसने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की है। इससे पहले महाराष्ट्र पहली स्टेट थी जिसने स्टेट बटरफ्लाई ऑफिशियली डिक्लेयर की थी। कौन सी? ब्लू मॉर्मॉन। ठीक है, एज इट स्टेट बटरफ्लाई इन 2015 में, फॉलोड बाय उसके बाद उत्तराखंड ने, ठीक है, कॉमन पीकॉक, फिर कर्नाटका ने साउदर्न बर्ड विंग्स, एंड केरला ने मालाबार बैंडेड पीकॉक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस आर पार्ट ऑफ बोथ G7 एंड G20? कौन से नेशंस हैं जो कि G7 के भी पार्ट हैं और G20 के भी पार्ट हैं? ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान। कौन से हैं? देखें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान। तो इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर है बी पार्ट है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, कनाडा, इटली और जापान। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कनाडा, इटली, जापान G7 के भी मेंबर हैं और G20 के भी मेंबर हैं। तो चलिए इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखते हैं अच्छी तरह से कौन कौन से नेशन हैं। ये आ गई आपकी जो G7 कंट्रीज़ हैं फ्रेंड्स, G7 कंट्रीज़, वो ये वाले जो डार्क सर्कल आपको दिख रहा है, ये जो डार्क सर्कल दिख रहा है ना, इसके अंदर ये G7 कंट्रीज़ कौन कौन सी आपकी? जर्मनी, UK, फ्रांस, कनाडा, US, इटली और जापान, ये G7 कंट्रीज़ आ गई। फिर G8 में अगर इसमें एक और ऐड कर दो रशिया को, तो ये आ गई G8 कंट्रीज़। ठीक है, ये वाली G8 कंट्रीज़ आ गई। अब G20 में इन सबको, ये बड़ा वाला सर्कल, इन सबको ही ऐड कर दो तो दे ऑल कम अंडर G20। ठीक है, ये तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सब जो है G20 कंट्रीज़ हैं। चलिए 5th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब। ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब is aimed at helping countries decide the allocation of resources for research and development on antimicrobial resistance. India is a member of Global Antimicrobial Resistance Research and Development Hub. India member है इसका, और India is among countries with the highest bacterial disease burden in the world. तो क्या है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर जो राइट आंसर है इसका डी पार्ट है। 1 2 एंड 3 ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं।
चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। इंडिया क्या है, फर्स्ट कंट्री, इट इज फर्स्ट नहीं, इंडिया इज अमंग कंट्रीज विच इज द बिगेस्ट बैक्टीरियल विद द हाईएस्ट बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, इंडिया में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इन द वर्ल्ड बिकेम पार्ट ऑफ द ग्लोबल एंटी माइक्रो, उसके बाद इंडिया अभी ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट सर्च एंड डेवलपमेंट हब का भी मेंबर है। ठीक है, उसका पार्ट बना हुआ है। कब बना, ऑन सितंबर 12 2019 में। और द हब विच वॉज लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुआ था, ड्यूरिंग 71st सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2018, 2018 में। ठीक है, ये जो एक सेशन लॉन्च हुआ था 70, तब ये इंडिया मेंबर बना। ठीक है, इज एम डैट, इसका जो एम क्या है, बेसिकली 2018 में लॉन्च हुआ और इसका एम क्या था, एट हेल्पिंग कंट्रीज डिसाइड द एट हेल्पिंग कंट्रीज डिसाइड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च किया जा सके। ठीक है, इन डिजीज़ को कैसे टैकल किया जाए उसके ऊपर रिसर्च किया जाए, रिसर्च डेवलपमेंट किया जाए ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बाय आइडेंटिफाइंग गैप्स एंड ओवरलैप्स। इट विल आल्सो प्रमोट कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट्स इन द फाइट अगेंस्ट द AMR। तो ये गवर्नमेंट को भी कोऑर्डिनेट करता है कि किस तरह से हम इन एंटी माइक्रोबियल डिजीजेज से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, द ग्लोबल पार्टनरशिप इंक्लूड 16 कंट्रीज, और ये पार्टनरशिप में इसमें कितनी कंट्रीज आती हैं, 16 कंट्रीज हैं। ये ग्लोबल लेवल पर है। ठीक है, यूरोपियन कमीशन, 2 फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशंस एंड 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज ऑब्जर्वर्स। अब ये फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशंस कौन सी होती हैं फ्रेंड्स, ये वह फाउंडेशंस होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं और इनका, ठीक है, इनका अपना अपने रूल्स प्रोसीजर, अपना स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये डोनेशंस जो ये इनके खर्चे कहाँ से चलते हैं, जो अपने डोनर्स इनको डोनेट करते हैं उसी से ये अपना खर्चा चलाती हैं। तो डेट आर द फिलेंथ्रोपिक फाउंडेशंस। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती हैं ये भी। विद इंडिया एज ए मेंबर द हब नाउ रिप्रेजेंट्स मोर देन हाफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया भी इसका मेंबर है। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ये नेशंस, कंट्रीज। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर मैं मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।